अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज में अभी तक हम लोगों ने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का एक ओवरव्यू देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डायनामिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। डायनामिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके अंदर मसल की लेंथ के अंदर विजिबल चेंज आ रहा होता है। मसल की लेंथ जो है वो शॉर्टन भी हो सकती है जिसको आप कंसेंट्रिक कहते हैं, और उसकी लेंथनिंग भी हो सकती है जिसको आप इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब कंसेंट्रिक के अंदर हम लोग जब रेजिस्टेंस में बात करते हैं तो यूजुअली कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेज रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी पेशेंट को कोई वेट दिया और आपने कहा कि आपने इसको लेफ्ट करना है। जब वो पेशेंट वेट को लेफ्ट कर रहा होगा उस दौरान उसके मसल की क्या हो रही होगी, शॉर्टनिंग हो रही होगी, जिसको आपने कह दिया दिस इज द कंसेंट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज अगेंस्ट द रेजिस्टेंस हो रही है, तो आप इसको कंसेंट्रिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास होती है इसेंट्रिकली। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन तब होती है जब आपका मसल जो है वो लेंथन होता है। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी हम लोग लेंथनिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लेंथनिंग के अंदर क्या हो रहा होगा, पेशेंट वेट को लोअर कर रहा होगा। लोअर कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है किसी हैवी वेट को लोअर करने के लिए यू नीड मोर कंट्रोल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसेंट्रिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हैं इसमें अगेंस्ट द रेजिस्टेंस कोई भी पेशेंट किसी भी वेट को लोअर कर रहा होता है या फिर उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेज हो सकती है। रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, और कंट्रोल्ड वेलोसिटी जिसमें हम आइसोकाइनेटिक डिवाइसेस यूज करते हैं जो कि स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और फिर अब जो है ना वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस उस पर प्री सेट होती है उसी के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्री सेट स्पीड होती है और प्री सेट रेजिस्टेंस होती है, और फिर उसके अगेंस्ट आपका मसल जो है वो लेंथन या शॉर्टन हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द रैशनल फॉर द यूज ऑफ कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस ना, तो ये बात बहुत ही सिंपल है। वो कहते हैं कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस किसी भी बॉडी सेगमेंट को एक्सेलरेट करती हैं। जाहिर सी बात है जब हमने कोई कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है तो उसमें वो एक्सेलरेशन वाला ही एक फैक्टर आता है। और इसी तरह हम लोग इसेंट्रिक की बात करते हैं तो इसेंट्रिक के अंदर जो है वो डेक्सेलरेशन होती है, यानी जो आपका सेगमेंट है वो कंट्रोल्ड मैनर में लोअर हो रहा होता है, लेंथन हो रहा होता है। जब आप लेंथनिंग की बात करते हैं ना तो लेंथनिंग वो वाली स्टेज होती है जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है किसका, इंजरी का। ठीक है, क्योंकि इंजरी का रिस्क ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा उसके अंदर कंट्रोल चाहिए होता है। सडनली अगर आप किसी हैवी वेट को ड्रॉप करते हैं तो एट दैट टाइम देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके लिम्ब को इंजरी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस कराते हैं वो क्या आपको प्रोवाइड करती है, शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। किसी भी अगर आपने वेट को लोअर करना है तो उस चीज के लिए आपको स्ट्रेंथन करती है। ठीक हो गया, फिर उससे हम लोगों को कहा है कि अगर हम लोग बात करें स्पेशल कंसीडरेशन जब हम लोगों ने करनी है तो कहते हैं कि अगर हम लोग हाई लेवल की कंडीशनिंग प्रोग्राम या रिहैबिलिटेशन पोस्ट इंजरी कर रहे हैं तो उस दौरान इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, और हाई डिमांड टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कंडीशनिंग की बात होती है तो हाई डिमांड टास्क की बात होती है, रिहैबिलिटेशन और पोस्ट इंजरी की फेज की बात होती है तो री इंजरी की प्रिवेंशन की बात होती है। कहते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एडवांस रिहैब स्टेजेस के अंदर यूज करते हैं। अब इसी की एक एग्जांपल में वो कहते हैं कि डायनामिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के अंदर आपके पास एग्जांपल आती है जिसको हम कहते हैं प्लायोमेट्रिक्स। ठीक है, प्लायोमेट्रिक्स इस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि बेसिकली हाई इंटेंसिटी की मूवमेंट होती हैं। इसमें क्या होती है, स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल्स होती हैं। ठीक है, मसल जो है वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है, शॉर्टन होता है और फिर एकदम से जो है वो क्या करता है, स्ट्रेच करता है, और ये क्या होती है, रैपिडली हाई वेलोसिटी पे होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि दीज आर द प्लायोमेट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस की। पहली चीज आपके पास क्या चीज होती है, एक्सरसाइज लोड और स्ट्रेंथ। वो कहते हैं कि आपकी जो मसल है, ये हम लोगों ने पीछे इनिशियल स्टेजेस के अंदर जब हम लोगों ने वेलोसिटी और लेंथ का रिलेशनशिप पढ़ा था, ये इन अदर वर्ड्स जब हम लोगों ने लेंथ टेंशन रिलेशनशिप पढ़ा था, तो हम लोगों ने कहा था कि जब भी मसल शॉर्टन पोजीशन के अंदर होता है तो वो टेंशन को जनरेट करता है, लेकिन उससे ज्यादा टेंशन जनरेट होती है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। इसेंट्रिक के अंदर वो ज्यादा होती है इनिशियल स्टेजेस, जैसे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, स्टार्ट के अंदर जो उसकी टेंशन थी वो इंक्रीज होगी और उसके बाद जो है वो एक प्लाटो की फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसेंट्रिक में मैक्सिमम टेंशन और फिर कंसेंट्रिक के अंदर मैक्सिमम जो है ना वो फोर्स जनरेट होती है, मेनली इसेंट्रिक के अंदर ज्यादा होती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ग्रेटर लोड्स को आप जो है वो लोअर कर सकते हैं देन लेफ्टेड। फिर उसने लास्ट में लिखा हुआ है कि इसेंट्रिक फोर्सेस को में या इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आपके मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल और आपके जॉइंट्स के नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, ये होता ही है कि हमें पता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो आपके पास कुछ क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। ये क्रॉस ब्रिजेस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो शॉर्टन होते हैं। स्ट्रेचिंग वाले चैप्टर में आपने ये इमेज भी देखी
होगी वो शॉर्टन होते हैं। और जब लेंथनिंग की बात होती है तो ये क्रॉस ब्रिजेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर जाकर पर सेपरेट हो जाते हैं। एक तो ये कि जब ये दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली दूर जाएंगे तो क्या चांसेस होंगे कि इंजरी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेच एंड पोजीशन के अंदर, इसेंट्रिक के अंदर, इसीलिए हम कहते हैं इंजरी का रिस्क ज़्यादा है। इसी तरह जब ये जो है वो क्लोज होंगे एक दूसरे के पास तो इंजरी का रिस्क कम होगा और इस दौरान टेंशन भी जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि इसेंट्रिक में इस इंजरी के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर टेंशन जनरेट होती है और उसके बाद चूंकि आपको पता चल जाता है, आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि दैट्स नॉट अ कंडीशन जिसमें मुझे इतना विजिलेंट होने की जरूरत है, इसीलिए जो है फिर अल्टीमेटली एक प्लाटो की स्टेज आ जाती है। टेक्निकल टिप के अंदर आपको ये बताया गया है कि जब मसल बहुत ज्यादा वीक होता है तो फिर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रेजिस्टेंस हम कर सकते हैं। ग्रेविटी ओनली जो है वो इसमें एज अ रेजिस्टेंस एक्ट है, मतलब और कोई एडिशनल रेजिस्टेंस आपने दी, ग्रेविटी ही एक काम है। क्योंकि जब आप लोअर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट आता है। आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं या लोअर कर रहे हैं, दोनों में ग्रेविटी का इफेक्ट आता है। वेलोसिटी ऑफ एक्सरसाइज में वही बात जो हम ऊपर भी पढ़ते आ रहे हैं, हमने कहा था कि हमारे पास कंसेंट्रिक टेंशन जो है, जैसे जैसे वेलोसिटी ज्यादा होती है कंसेंट्रिक टेंशन क्या होती है, कम होती है। इसी तरह इसेंट्रिकली स्टार्टिंग के अंदर आपके मसल के अंदर टेंशन जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होती है और उसके बाद क्या चली जाती है, एक प्लाटो की स्टेज जो है वो रीच हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात करें तो एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत सिंपल है। वो कहता है कि आपके अंदर चूंकि कंसेंट्रिक एक्टिवेशन होती है तो कंसेंट्रिक के अंदर जो है वो क्या होता है, ज्यादा एटीपी यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है, ज्यादा जो है वो क्रॉस ब्रिजेस बन रहे हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए एटीपी ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंसेंट्रिक एक्टिवेशन है, ये कंसेंट्रिक एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर हम कहते हैं कि एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसीलिए वो ज़्यादा मेटाबॉलिकली एफिशिएंट नहीं है। जब आप देखें तो वो ये लिखता है कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा मेटाबॉलिक एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन और एनर्जी कम यूज़ हो रही है एज कम्पेयर टू द कंसेंट्रिक, और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, एटीपी जो है वो उस केस के अंदर ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब फिर हमारे पास आता है स्पेसिफिसिटी ऑफ द ट्रेनिंग। ऊपर हम लोगों ने सेड प्रिंसिपल पढ़ा था और उसमें भी हम लोगों ने ये बात की थी कि ट्रेनिंग के जो भी गेन्स होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो आपने किया है। अब वो कहता है कि हम लोगों ने ये स्पेसिफिसिटी देखनी है कि इसेंट्रिकली क्या होती है और कॉन्सेंट्रिकली क्या होती है। तो वो कहते हैं कि जो इसेंट्रिक ट्रेनिंग है इट इज मोर मोड स्पेसिफिक एंड वेलोसिटी स्पेसिफिक, मतलब जिस वेलोसिटी के ऊपर आपने उसकी जो है ना वो कराई है, एक्टिवेशन कराई है, जिस वेलोसिटी के ऊपर आपने रेजिस्टेंस उसको दिया, जिस वेलोसिटी और जिस मोड के साथ आपने दिया, उसी पर्टिकुलर मोड, उसी पर्टिकुलर एंगल, उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के अंदर उसकी जो है वो गेन होगा, ठीक है। जबकि अगर आपने उसको नहीं उसमें कराई डिफरेंट के अंदर तो उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। कंसेंट्रिक में ऐसा नहीं होता, कंसेंट्रिक में थोड़ा बहुत ऑल्टरनेटिवली गेन भी हो जाता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ द ट्रेनिंग इसमें आती है। क्रॉस ट्रेनिंग इफेक्ट। क्रॉस ट्रेनिंग इफेक्ट में वो कहता है कि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हम लोगों ने एक लिम्ब की कॉन्ट्रैक्शन कराई है, एक लिम्ब की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराई है, तो आपका दूसरा लिम्ब जो है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत उसके इफेक्ट देखना शुरू हो जाते हैं और दोनों में कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों में ये चीज़ आती है, ठीक है। उसके बाद आती है एक्सरसाइज इंड्यूस मसल सोरनेस। वो कहता है कि एक्सरसाइज इंड्यूस मसल सोरनेस ज़्यादा किस में होती है, ज़्यादा ये होती है हाई इंटेंसिटी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, जब पेशेंट जो है वो क्या है, अनअकस्टम है। और वही बात है इसके अंदर चूंकि टेंशन ज़्यादा जनरेट होती है इनिशियली, ठीक है, तो उस वजह से ये चीज़ें होती हैं। दूसरी बात फटीग भी इसके अंदर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं मोर देन, लेकिन ये तब होगा जब हम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की इसेंट्रिक एक्टिवेशन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो वो कहता है कि हमारी बुक के अंदर उसने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर उसने हम लोग को की कंपैरिजन बताया हुआ कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक का। पहली तो बात है कंसेंट्रिक के अंदर जो मसल है वो शॉर्टन होता है, इसेंट्रिक के अंदर मसल लेंथन होता है। फोर्स प्रोडक्शन इसके अंदर कम होती है जबकि इसके अंदर ज़्यादा होती है। इसके अलावा एनर्जी रिक्वायरमेंट इसकी हायर होती है। मैंने ऊपर भी बताया था कि ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस और एटीपी वाला मामला आता है, जबकि इसेंट्रिकली इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होती क्योंकि आपके क्रॉस ब्रिजेस लैक्स या रिलैक्स पोजीशन के अंदर चले जाते हैं। फिर हमारे पास आती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकली ये जो है ना वो हमारे पास कंसेंट्रिक लेस एफिशिएंट है क्योंकि ज़्यादा सारे मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट होती है और इतनी ज़्यादा टेंशन जनरेट नहीं होती, जबकि इसेंट्रिक ये मोर एफिशिएंट है क्योंकि इसके अंदर मोटर यूनिट्स कम आते हैं लेकिन कंट्रोल ज़्यादा डेवलप होता है। कार्डियोवैस्कुलर वो कहता है कि जो कंसेंट्रिक एक्टिविटी है मॉडरेट होती है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर पे इसका मॉडरेट इफेक्ट होता है, जबकि इसेंट्रिकली जो है वो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अगेन वही रीज़न है क्योंकि इसेंट्रिकली एक तो टेंशन ज़्यादा जनरेट हो रही होती है, इसेंट्रिकली क्योंकि इंजरी का रिस्क आपको होता है तो इसलिए फिर आपका बॉडी की जो स्टेट है वो थोड़ी सी डिफरेंट
डिफरेंस जाती है और उसके अंदर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रेंथ गेन्स वो कहते हैं कि मॉडरेट हो सकती है, डिपेंड्स करता है कि ओवरलोड कितना है, इसके अंदर ग्रेटर स्ट्रेंथ गेन्स होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर वन। स्पेसिफिसिटी जैसे कि कहा था मैंने, कंसेंट्रिक के अंदर थोड़े बहुत ये जो है ना वो कैरी ओवर इफेक्ट आ सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो है वो दूसरे मोड्स के ऊपर भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, इवन कि आपने एक ही मोड पे ऊपर कराई है, ठीक है। जबकि अगर हम ई सेंट्रिक की बात करें तो ये मोड स्पेसिफिक होती है, वेलोसिटी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल मैंने किसी पेशेंट को ना हाई स्पीड के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग शुरू कराई, मैंने उसको ना हाई स्पीड के ऊपर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू कराई ई सेंट्रिकली, ठीक है। तो वो क्या होगा कि अगर ई सेंट्रिक की बात है तो वो हमेशा उसी पेशेंट के जो स्ट्रेंथ गेन होंगे ना वो सिर्फ हाई वेलोसिटी पे उसको फायदा देंगे, जबकि कंसेंट्रिकली ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत कैरी ओवर इफेक्ट उसका आता है एक दूसरे के ऊपर। फिर हमारे पास डोम्स का रिस्क हमने ऊपर भी पढ़ा, कंसेंट्रिक के अंदर लोअर होता है, जबकि ई सेंट्रिक के अंदर जो है वो ज्यादा होता है अगर हम हाई इंटेंसिटी के कह रहे होते हैं। क्लिनिकल इंटीग्रेशन के अंदर उसने हम लोग को ना यही एक इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि हमारे पास जो आइसोमेट्रिक एक्टिवेशन है पहले हम ये स्टार्ट कराते हैं, फिर कंसेंट्रिक और फिर हम लोग ई सेंट्रिक के अंदर जाते हैं। आइसोमेट्रिक फेज हमेशा प्रोटेक्शन के लिए या मस्कुलर रीएजुकेशन के लिए होता है, कंसेंट्रिक फेज हमेशा मूवमेंट को रीस्टोर करने के लिए होता है, और हमारे पास ई सेंट्रिक फेज कंट्रोल को इनहांस करने के लिए होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। थैंक यू सो मच।